जय हिंद दोस्तों। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं इम्पोर्टेंट जीके जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी सीएचएसएल की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपसे 1 जुलाई की एग्ज़ाम में पूछे गए थे और मेरे भाई इनको हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे और आप देखना कि इस क्लास से आपको लगभग आपकी एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। तो जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है सारे के सारे इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। ज़्यादा बड़ाई तो मैं नहीं करता, लेकिन भाई 3 से 4 क्वेश्चनों की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है दोस्त, तो पहला क्वेश्चन, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी किसने की थी? देखो भाई, 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड की मेज़बानी की बात हो रही है, किसने की थी? भारत ने की थी। किसने की थी मेरे दोस्त? भारत ने की थी। सर भारत ने 2023 में और किसकी मेज़बानी की थी? तो आपको पता है भाई, G20 की मेज़बानी किसने की थी? भारत ने की थी 2023 में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी 2023 में किसने की थी? तो वो भी मेरे भाई भारत ने की थी। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो मेज़बानी भारत ने की। अगर विजेता की बात हो जाए तो विजेता कौन था सर? विजेता तो ऑस्ट्रेलिया था। विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है दोस्त? अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस वाद्य यंत्र में तार नहीं होता? किस वाद्य यंत्र में तार नहीं होता? तो मेरे भाई जैसा कि आपकी बांसुरी हो गई, क्या बांसुरी में तार होता है क्या? नहीं होता ना, तो बांसुरी में तार नहीं होता। एक आपका सतारा और होता है, उसमें भी आपका तार नहीं होता। तो किस वाद्य यंत्र में तार नहीं होता? बांसुरी में। अब बांसुरी के कलाकार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मेरे भाई पन्ना लाल घोष। कौन से भाई? पन्ना लाल घोष। इसके अलावा मेरे भाई हरि प्रसाद चौरसिया। इसके अलावा मेरे भाई एन रमानी। कौन? एन रमानी। ये सारे के सारे मेरे भाई क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा से क्वेश्चन आया भाई। मैग्ना कार्टा कहते हैं भाग नंबर 3 को। अब आप बोलोगे सर ये भाग नंबर 3 में क्या है? तो भाग नंबर 3 में मेरे भाई आपके मौलिक अधिकार क्या है मेरे भाई? मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में है। सर मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर भाग नंबर तो 3 है, अनुच्छेद की बात हो जाए तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक आपके क्या है? मौलिक अधिकार है। अगर मैं बात करूं भाई, ये तो संविधान का मैग्ना कार्टा हो गया। अगर मैं बात करता हूं संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? आत्मा कहते हैं मेरे भाई अनुच्छेद नंबर 32 को। अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले की किताब का नाम क्या है? तो ज्योतिबा फूले की किताब का नाम सभी को पता है मेरे भाई, गुलामगिरी पुस्तक। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भाई? ज्योतिबा फूले हैं। अब यहीं से मेरे भाई आपसे रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक भी पूछी जाती है। किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की। तो इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है उसका नाम है भाई गीतांजलि, जिसके लिए इनको 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर की याद रखनी है। साथ में ज्योतिबा फूले की जो किताब है उसका नाम है गुलामगिरी। आगे देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही आसान है। अब भाई देखो, कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कौन सी? जीवित, और एक होती है कौन सी? मृत। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? आप बोलोगे सर ल्यूवेनहोक ने की थी। किसने मेरे दोस्त? ल्यूवेनहोक ने। और सर मृत कोशिका की खोज किसने की? मृत कोशिका की खोज की थी भाई रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगला देखिए, तो मेरे भाई देखिए, ये आप लोगों के लिए बनाई गई है एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके की एक पीडीएफ है, और इसमें मैंने आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मेरे भाई आपकी जनगणना हो गई, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, फेस्टिवल, योजना, संविधान के भाग, अनुच्छेद, नेशनल पार्क, वाद्य यंत्र, कलाकार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजवंश संस्थापक, पुस्तक लेखक, नदी, उद्गम स्थल, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण युद्ध, खेल पुरस्कार और भी बहुत कुछ जो है ये इस पीडीएफ में आप लोगों के लिए रखे हैं। और मात्र इसकी प्राइस कितनी रखी है मेरे दोस्त? 15 रुपये। तो अगर आपको ये चाहिए तो इन नंबरों पर आप मैसेज कर देना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी ओनली ऑन 15 रुपये में। क्लियर है दोस्त? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, जूनियर शूटिंग 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता? अब भाई देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर पुरुषों की बात करें और मेरे भाई महिलाओं की बात करें, ठीक है,
तो पुरुषों में किसने जीता है मेरे भाई? शुभम ने जीता है, शुभम नाम करके खिलाड़ी है जिसने जीता है, शुभम बिस्वा नाम करके। और महिलाओं में किसने जीता भाई? सैन्याम ने जीता है। किसने मेरे भाई? सैन्याम ने जीता है। तो पुरुषों में जीता शुभम बिस्वा ने और महिलाओं ने जीता सैन्याम ने। अगला देखिए, 26 जनवरी 1950 को क्या मनाया जाता है? तो सभी को पता है भाई 26 जनवरी 1950 को तो सर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए, होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप बता दो कि सर नृपकामादित्य ने, नृतकामा सेकंड ने होयसल वंश की स्थापना की थी। बहुत सारे वंश हैं और उनसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जैसे कि बाबर वंश का संस्थापक आपका मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था, लोधी वंश का बहलोल लोधी था। ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। सत्रिय नृत्य किस राज्य का है? तो सत्रिय नृत्य मेरे भाई आपके असम का है। यहीं से क्वेश्चन आएगा मेरे भाई किससे? श्रीमंत शंकर देव से। श्रीमंत शंकर देव से क्वेश्चन आएगा। और साथ में मेरे भाई आपके जो सैरोदी सेकिया है, सैरोदी सेकिया है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी मेरे भाई आपके सत्रिय नृत्य के कलाकार हैं। इसके अलावा मेरे भाई गुरु गोस्वामी, ठीक है, गुरु गोस्वामी का संबंध भी किससे मेरे भाई? सत्रिय नृत्य से है। आगे देखो, G20 2023 में मुख्य आयुक्त कौन थे? तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेटर पूछा था भाई, कोऑर्डिनेटर पूछा था भाई, ठीक है, कोऑर्डिनेटर पूछा गया था। तो मेरे भाई हर्षवर्धन नाम करके है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसकी मेज़बानी मैंने आपको बता ही दिया कि भारत ने इसकी मेज़बानी की थी। ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की? तो आप बोलोगे सर मोहम्मद यूनुस ने। किसने की थी भाई? मोहम्मद यूनुस इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखो, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। और सर ये उत्तरकाशी कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के लोक नृत्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मेरे भाई। तो झूमेलो, इसके अलावा मेरे भाई चौफला, इसके अलावा मेरे भाई थड़िया, ठीक है, थड़िया, इसके अलावा मेरे भाई जोरा, ये सारे के सारे उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। सबसे गरीब राज्य कौन सा है? अब ये तो भाई देखो सबको ही पता होगा, सबसे गरीब राज्य कौन है? आपका बिहार है, ठीक है। तो बिहार के लोक नृत्य पूछे जाते हैं, जैसे कि जट जाटिन हो गया। बिहार के लोक नृत्यों में आपसे कौन सा पूछा जाएगा? जट जाटिन पूछा जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका विदेशिया काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? आगे देखो, भटियाली लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे भाई भटियाली लोक संगीत का संबंध है आपके पश्चिम बंगाल से। अब देखो भाई, पश्चिम बंगाल के भी लोक नृत्य पूछे जाते हैं भाई, तो लिख लीजिए काठी, ठीक है, कीर्तन, इसके अलावा मेरे भाई गंभीरा, ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई बाउल, ठीक है, बाउल, इसके अलावा मेरे भाई आपका छऊ। ये सारे के सारे आपके पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है, काठी, कीर्तन, गंभीरा, बाउल और छऊ। दिलेर मेहंदी किस भाषा के गायक हैं? आप बोलोगे सर ये पंजाबी भाषा के गायक हैं। सैकेवा किस राज्य का धार्मिक त्यौहार है? सभी को पता है भाई सैकेवा आपके सिक्किम का है। अब सिक्किम के लोक नृत्यों में मेरे भाई आपसे मुखोटा नृत्य काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा मेरे भाई? मुखोटा नृत्य जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है सिक्किम से, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मेरे भाई बहुत सारे, जैसे कि याक छम हो गया, सिंग छम हो गया, ठीक है, इसके अलावा भाई मारूणी हो गया, मारूणी नृत्य, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके कहाँ का है? सिक्किम का है, ठीक है। तो सकेवा कहाँ का है मेरे भाई? आपके सिक्किम का। आगे देखिए, व्यापार संतुलन क्या है? तो मेरे भाई व्यापार संतुलन क्या है? आयात और निर्यात के बीच के अंतर को, ठीक है, आयात और निर्यात के बीच के अंतर को मेरे भाई क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ में संतुलन बनाए रखना। IPFT के अध्यक्ष जिन्हें 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री मिला था, तो भाई वो कौन थे? तो आप बोलोगे सर देव वर्मा शर्मा थे। कौन थे मेरे भाई? देव वर्मा शर्मा थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। DNA किस सिद्धांत पर कार्य करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो अनुवांशिक नियंत्रण पर। किस पर मेरे भाई? अनुवांशिक नियंत्रण पर आपका DNA का सिद्धांत कार्य करता है। और मेरे भाई DNA की खोज किसने की थी? ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने जो है DNA की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आसान है, वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है मेरे दोस्त? सर वित्तीय वर्ष की शुरुआत की बात हो रही है क्या? ये तो मेरे भाई 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है, 1 अप्रैल से मेरे भाई 31 मार्च तक आपका ये वित्तीय वर्ष चलता है, ठीक है, 1 साल के लिए। 100% डिजिटल साक्षर पंचायत किस राज्य में है? तो मेरे भाई ये आपके केरल में है। जब भी साक्षरता की बात होगी, चाहे पंचायत हो, चाहे गांव हो, चाहे पूरा का पूरा स्टेट हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, उसका राइट आंसर आपका केरल ही होगा, क्योंकि केरल में ही भाई सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं।
दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? काफ़ी आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। सर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म कब हुई थी? 1966 में। तो 1956 से 1966 इसको मान सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। आप बोलोगे सर दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने मेरे भाई? दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। कब की मेरे भाई? 1875 में की। और दयानंद सरस्वती ने नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। आगे देखिए, प्रायद्वीप पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। आप बोलोगे सर गोंडवाना लैंड का। ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था प्रायद्वीपीय पठार। आगे देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एक और आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेकिन मेरे दोस्त ये इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे अगली शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा कि हरित न्यायाधिकरण का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो आप क्या बोलोगे भाई? प्रकाश श्रीवास्तव। क्या नाम है मेरे भाई? प्रकाश श्रीवास्तव नाम है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगली शिफ्टों में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लोग किस राज्य में माइग्रेट किए गए हैं? तो मेरे भाई महाराष्ट्र इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसको वृहत कथा कोश करना मेरे भाई, वृहत कथा कोश। तो वृहत कथा कोश के लेखक कौन है? तो आप क्या बोलोगे सर? हरिसेन है। सर ये हरिसेन कौन है भाई? ये हरिसेन मेरे दोस्त समुद्र गुप्त के दरबारी कवि थे। किसके भाई? समुद्र गुप्त के दरबारी कवि थे और इन्होंने ही आपकी जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके लेखक भी कौन है भाई? हरिसेन ही है। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए। आगे देखो, मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार मेरे दोस्त भाग नंबर 3 में। अभी मैंने बताया था संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नागरिकता विनियमित करने की शक्ति किसके पास में होती है? भाई संसद के पास में होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और संसद मेरे भाई अनुच्छेद नंबर 79 में है। संसद की प्रणाली कहाँ से ली गई थी मेरे भाई? आप बोलो सर इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से जो है संसद की प्रणाली ली गई थी। शतरंज के खेल में कितने खाने होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। तो 64 खाने होते हैं। किस वर्ष में जनसंख्या घट रही है? तो मेरे भाई जनसंख्या का जो महाविभाजक वर्ष बोला जाता है, जनसंख्या का जो महाविभाजक वर्ष बोला जाता है वो बोला जाता है 1921 को। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय पर्वतरोही और साहसिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बोलोगे सर? ये गुलमर्ग में है। कहाँ पर है? गुलमर्ग आपके जम्मू कश्मीर में है, ये पता होना चाहिए। लंगवीर नृत्य कहाँ का है? उत्तराखंड का है, ये पहले ही बता दिया मैंने। आगे देखिए, करेवा संरचना हिमालय के किस भाग में मिलती है? तो करेवा की जो संरचना है ये मेरे भाई आपके कश्मीर हिमालय में मिलती है। किसमें मेरे भाई? कश्मीर हिमालय में मिलती है। हिमालय भारत का सबसे पूरे संसार का सबसे नया पर्वत है हिमालय। और मेरे भाई इसकी जो बाहरी परत होती है, इसको शिवालिक कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे मेरे भाई? धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल। आगे देखो, रागिनी राज्य से संबंधित लोकगीत एक लोकप्रिय रूप है। तो रागिनी मेरे भाई आपने सपना चौधरी का नाम सुना होगा। तो रागिनी, ठीक है, रागिनी से उनका संबंध है, सपना चौधरी। तो ये आपके हरियाणा का है। कहाँ का है मेरे दोस्त? हरियाणा का। पुस्तक ड्रेन ऑफ वेल्थ के लेखक कौन है? तो आप बोलोगे भाई दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को मेरे भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, भारतवर्ष में खालिस्तान लोकतांत्रिक बना था। तो मेरे भाई 1950 में लोकतांत्रिक देश बन गया था। फुटबॉल गेंद की आकार क्या होता है मेरे भाई? लगभग 27 से 28 जो सेंटीमीटर है। ठीक है, 27 से 28 इंच है शायद, आई थिंक। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना भाई, इंच है या सेंटीमीटर, ये मेरे कन्फर्म नहीं है, लेकिन 27-28 तो है। ठीक है, आगे देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। कौन सी है मेरे भाई? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है ना मेरे भाई, तो ये आपके महेंद्रगिरी हो जाएगी। कौन सी मेरे भाई? महेंद्रगिरी हो जाएगी। अगर पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो मेरे भाई अनाईमुड़ी हो जाएगी। कौन सी? अनाईमुड़ी हो जाएगी। और जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं तो वहाँ पर मेरे भाई नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है। कौन से पर्वत का? नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। आप बोलोगे सर डोडा बेटा।
क्या नाम है मेरे भाई? डोडा बेटा। ठीक है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, और जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं उसको मेरे भाई नीलगिरी पर्वत कहते हैं, उसकी चोटी का नाम डोडा बेटा है। आगे देखिए, ब्राह्मदेव क्या है? तो ब्राह्मदेव क्या है मेरे भाई? ब्राह्मदेव का मतलब होता है ब्राह्मणों को देने वाला। ठीक है, ब्राह्मणों को देना, यानी कि जब भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी उसको ब्राह्मदेव कहते हैं। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कितने स्तरों में विभाजित थी? तो 3 स्तरों में विभाजित थी मेरे भाई, पहले प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, भारत में पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो मेरे भाई ये आपके महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र का जो मुंबई है वहाँ पर ये माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया था। कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसको जानते हैं? तो मेरे भाई जो आपके पुरंदर दास हैं, क्या नाम है भाई? पुरंदर दास को मेरे भाई कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है। क्लियर है भाई? तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जामों में अब से पहले पूछे गए हैं, और इनमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको आगे की शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।